Welcome back to Shagan, the YouTube channel working for the betterment of society. I am Sheikh Sheikh. खवातीन और हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो क्वेश्चन है वो है पाँव में जलन। मैं लेमैन बात कर रहा हूँ, बाकी तो यू आर माशाल्लाह डॉक्टर। तो पाँव में जलन जलन क्यों होती है, क्या वजूहात होती हैं कि किसी के पाँव में जलन होती है, शदीद जलन होती है, बर्निंग फील होती है, उसके क्या सिम्टम है, तो ये किसी ये बताइए किस चीज़ की अलामत है, और डॉक्टर साहब इसका फिर इलाज। ओ, हाँ जी, इसमें बर्निंग फीट सिंड्रोम एक है, टर्मिनोलॉजी है मेडिकल में जो यूज होती है। उसके रीजन एक तो फिजिकल रीजन हो सकते हैं, जैसे आपके पानी की आप इंटेक कम होती है, या आपका कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या कुछ विटामिन है जैसे विटामिन B12 है, विटामिन B6 है। इनसे न्यूरोपैथीज होती है, यानी कि जो आपकी नर्व है पाँव की, जो कि नेचुरली पाँव हमारा बॉडी का एक्सट्रीम है, हुँ, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो मुश्किल से पहुंचती है, और यहाँ की जो नसें होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं। ठीक है जैसे जी। हमारी फिंगर्स हैं और पाँव है, ये जो ब्लड आता है पहले वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, फिर वो वेन्स में बन के कैपिलरीज में, फिर वो वापस ज्वाइन होती हैं वेन्स बन के, वो ब्लड वापस हमारे हार्ट में लेके जाती है। ओके जी। तो अगर वहां पे आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये तो थे कि सिंपल फिजिकल रीजन। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है ओबेसिटी। आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो चिकनाई की वजह से आपके खून की जो नसें हैं वो नैरो डाउन होंगी। हुँ, जब हुँ, वो नैरो डाउन होंगी, क्योंकि ऑल अराउंड फैट जमा हुआ है, तो ठीक। खून आपका वेसल्स से आपके बॉडी के टिश्यूज में नहीं जाएगा, स्पेशली पाँव में भी नहीं जाएगा। हुँ, हुँ, दूसरा रीजन होता है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। ठीक इसके है। अंदर भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो बहुत कॉमन चीज है डायबिटीज में। डायबिटिक्स को स्पेशली ये कहा जाता है कि एक तो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखें, एंड डायबिटीज के पेशेंट्स को ये भी कहा जाता है कि आपको अपने पाँव अपने मुंह से ज्यादा साफ रखने हैं, क्योंकि वहां जब सर्कुलेशन नहीं जाती है हुँ, हुँ, तो वहां पे इन्फेक्शन होने का चांस होता है, और आप हुँ, हुँ, जी, कंट्रोल जी, डायबिटीज है तो उसमें भी इनका चांस ही हो सकता है। दैट्स व्हाई बिटवीन द फिंगर्स आप टिश्यू पेपर से किसी साफ चीज से उसको अपने पाँव को बिल्कुल ड्राई रखना है। ठीक है, जूते कोशिश कीजिए कि ऐसे पहने जो कि क्लीन हो। अपने ठीक है। जूतों को भी आपने धूप में रखना है जब धूप निकलती है, हुँ, जो कि बड़ा रेयर होता है विंटर्स के अंदर या रेनी सीजन के अंदर। अगर हुँ, आपको लगता है कि उसमें मॉइस्चर है तो यू कैन हेयर ड्रायर से उसको ड्राई करें, या फिर ठीक है, जब धूप निकलती है उसमें रखें। नहीं तो एक सैनिटाइजर टिश्यू पेपर पे या ग्लव पहन के लगा के, यू नीड टू इनसाइड ऑफ द जो शूज है वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि एक दफा अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो बहुत मुश्किल है। दूसरा, पाँव के अंदर फंगल इन्फेक्शन, हुँ, जो हुँ, कि मॉइस्चर रहने से ही होती है, उसका भी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हो कई दफा लोगों के पाँव के नाखून वो काले होते हैं। हुँ, हुँ, वो जो नाखून, वो फंगल इन्फेक्शन है, और ये बहुत मुश्किल से ट्रीट होती है वंस, तो उसको अवॉइड करें कि वो हो ही ना। हो ठीक है। जाए तो इट्स नॉट दैट कि अनट्रीटेबल है, लेकिन बहुत इसका लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। हुँ, हुँ, दूसरा बर्निंग फीट सिंड्रोम का रीजन ये है कि आपकी, जैसे हमने डायबिटीज का कहा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे यूरीमिया है, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में भी इचिंग भी होती है और पाँव के अंदर इचिंग भी होती है। उसका सिंपल टेस्ट है, खुद डॉक्टर ना बने, अगर आपको एक चीज है जो कि छोटी मोटी ट्रीटमेंट आपने खुद कर ली है, उससे ठीक नहीं हो रही है और वो हुँ, बढ़ रही है, सही, तो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी लैब्स करवाएं। ठीक है। डॉक्टर से भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, वो आपको मेडिसिन देगा। उससे अगर आपको एक आध दिन के अंदर आराम नहीं आता हुँ, तो फिर आप ब्लड टेस्ट करवाएं, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल करवाएं। हो सकता है कि चिकनाई आपके खून में ज्यादा हो सकता है, आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है आपका यूरिक एसिड हाई हो। आदमियों में यस, यूरिक एसिड बहुत कॉमन है। विटामिन B12 की इवैल्यूएशन करवाएं, विटामिन बी 6 एंड विटामिन डी।
ये नर्व वाइटमिन्स है। जो अमूमन डायबिटीज में खराब होती है वो इसकी न्यूरोपैथी होती है कि जिसकी हम्म, वजह से नमनेस आती है। अब जैसे डायबिटिक्स हैं उनको फिर सुन्न हो जाते हैं पाँव उनके। तो ये सारी चीजें। तीसरी चीज है वेस्कुलाइटिस। कुछ इन्फेक्शन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से खून की जो पाँव की नसें होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, हम्म, उसके लिए भी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तीसरा एक और जो होता है वो ये होता है वेरिकोज वेन्स, कि आपके जो वेन्स के वेल्स होते हैं वो कम वीक हो जाते हैं। ओके। खून आपका जाता है लेकिन वो पुश के वापस ऊपर नहीं जाता। आप देखते हो कि नीली नीली वेन्स हम्म, प्रोमिनेंट होती हैं। ओके। यही वेरिकोसिटीज अगर आपकी ऊपर की जगह होंगी तो फिर वो बवासीर कहलाता है। हम्म, नसें जो होती हैं वो वीक होके फूल जाती है। अच्छा। इसी तरह वो पाँव में आप देखते हो कि लोगों के पाँव की जो वेन्स हैं वो बकायदा आपको नजर आ रही होती हैं फूली हुई। तो हम्म, उसको वेरिकोसिटीज कहते हैं। उसमें मसाज होती है, पाँव को लटका के नहीं बैठना, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं और फिर मेडिसिन हैं हम्म, जो कि इसके अंदर दी जाती है। फिर कुछ तो बीमारियां हैं जैसे गुलिन-बेरी सिंड्रोम है, उसके अंदर भी इस तरह से होता है। इसको कंट्रोल आपने ऐसे करना है कि अगर डायबिटीज है तो उसको डाइट मॉडिफिकेशन है, अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए। जी जी। वेरिकोसिस है तो उसको अटेंड कीजिए। जो भी मतलब अंडरलाइंग कॉज है, कभी कभार जो हाइपोथायराइड होता है विच इज अ ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ द नेक, उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स आते हैं हम्म, बर्निंग फीट में। तो उसका भी है कि जो थायराइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये हाइपो भी हो सकता है या हाइपर भी हो हाइपर भी हो सकता है। सकता है, यस। हाइपोथायराइड, जी जी। अगर ये हाइपोथायराइड है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है, बर्निंग होती है। और जो हाइपोथायराइड की मेडिसिन अगर आप लेते हैं जो कि एक थायरॉक्सिन होती है, हम्म, दैट इज लाइफ लॉन्ग। इट आपको कभी रोकनी नहीं है ये मेडिसिन। जी, अच्छा तो अच्छा। ये बहुत से ये वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिनकी वजह से आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कई लोग अब ये लोकल ट्रीटमेंट जैसे हम लोग हमारा देसी नुस्खा होता है, पाँव में जलन हो रही है तो जी जी। बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये ऊपर चस दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगाने से वो जलन ठीक हो जाती है। या ऊपर कद्दू से उसको लेकर, घिया कद्दू से उसको रबिंग करो तो वो कहते हैं वो चिकन भी चूस लेता है। क्या है इसमें, कहाँ सर तक वो है? ये है कि लोकली आपको टेम्पररी दौरान दे देता है ना, क्योंकि वो सरफेस को ठंडा कर देता है। अब देखिए जैसे पहले होता था लोग जो ट्रीटमेंट करते थे, जैसे चोट आ जाती थी तो गर्म पैड और ये चीजें लगाई जाती थी। जी जी। अब ट्रीटमेंट चेंज हो गया, अब क्रायो ट्रीटमेंट है। जैसे वो चीजें लगाई जाती हैं जो वो ठंडा करे। ठंडा करने से जो खून की नसें वहां पे खुली हुई होती हैं और आती हैं, हम्म, रेडनेस हॉटनेस ये होता है, तो वो ठंडी चीज लगाने से वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो टेम्पररी उसमें रिलीफ मिल जाता है। मिल जाता है, जो ओके। ओल्ड हमारे जी तरीके हैं वो गलत नहीं है, ओके। लेकिन अब ये कि बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जी। पहले लोग हेल्दी ईटिंग करते थे, लोग हम्म, वॉक करते थे, आपस में बैठते थे। अब तो वी आर स्टक ऑन सही बात। सही बात। मोबाइल्स। सही बात है डॉक्टर अब साहब, मतलब मिलने की आप नाना नानी दादा, वी आर जस्ट लॉक्ड अप इन आवर रूम, स्पेशली सही बात। क्लास या अपर मिडिल क्लास, इन सब के अंदर ये चीजें हैं। या फिर बच्चों की पढ़ाइयाँ इतनी ज्यादा है, हम्म, स्कूल से आते हैं ट्यूशन चले जाते हैं, दे डोंट हैव एनी टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल, सही दे बात। डोंट वांट टू डू, ना हम्म, टाइम है। हम्म, हम जो है डिक्लाइन की तरफ हेल्थ वाइज जा रहे हैं। तो डॉक्टर हेल्दी साहब, लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट। शुड बी हेल्दी लाइफस्टाइल। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी सी सॉल्यूशंस बताई, सजेशन बताई। खवातीन हज़रात, एक प्रॉब्लम बर्निंग फीट, इसके कितने ही रीजंस हो सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो देखिए आप अपने तौर पे जी उसको डायग्नोज ना करें। कोई अगर बात बढ़ती नजर आए तो मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। और जैसे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं अपने डॉक्टर ना बने, और जो रीजन आपको उसको डायग्नोज करें कुड बी लॉट ऑफ रीजन। और हेल्थी लाइफस्टाइल तो हमें अडॉप्ट करना ही चाहिए। डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। मे अल्लाह ब्लेस यू। अस्सलाम।